नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काशी में 16 दिसंबर को नहीं होगी कैबिनेट बैठक, जाने सीएम योगी ने क्यों कैंसिल की मीटिंग। धर्म और अध्यात्म की नगरी के नाम से मशहूर काशी में अब कैबिनेट बैठक नहीं होगी। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 दिसंबर को यहां होने वाली कैबिनेट बैठक कैंसिल कर दी है। दरअसल 15 दिसंबर से राज्य में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सीएम योगी के इस कदम के पीछे यही वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा में 16 दिसंबर को सीएम योगी की मौजूदगी में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बजट को 17 दिसंबर को बजट पर चर्चा के बाद पास किया जाएगा। किसानों को योगी सरकार भी दे सकती है सम्मान निधि, 3600 से 6000 रुपए देने तक का प्रस्ताव। पिछले लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई पीएम किसान सम्मान निधि की योजना का प्रयोग सीएम योगी भी करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के 2.42 करोड़ से ज्यादा किसानों को राज्य के खजाने से भी नगद धनराशि देने का प्रस्ताव है। सूत्रों का कहना है 3600 रुपए से 6000 रुपए तक प्रतिवर्ष का प्रस्ताव है। कितनी धनराशि तय की जाए, इसका निर्णय होना अभी बाकी है। इस पर अंतिम फैसला 16 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में होने की संभावना है। आधी रात काशी की सड़कों पर सीएम योगी संग निकले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देर रात्रि सड़कों पर निकलकर प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कहा, यह पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हमारी सरकार का प्रयास है। पीएम मोदी ने मंगलवार देर रात्रि 12:52 बजे ट्वीट किया और कहा कि काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया और इस पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा बनाने का हमारा प्रयास है। आधी रात के बाद निरीक्षण के दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी में गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार करती है मदद, जाने किसी और कितना मिलता है लाभ। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक धनराशि की सहायता देता है। इस योजना के लिए पंजीकृत होने के बाद यह आर्थिक सहायता गरीब परिवारों को उनकी बेटी के विवाह के शगुन के तौर पर दी जाती है। आपको बता दें, कन्या विवाह अनुदान योजना की धनराशि सीधा बैंक में ट्रांसफर की जाती है। वहीं राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। भिखारियों को ऐसे मिलेगी सम्मान की जिंदगी, जाने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में सब कुछ। भिखारियों के 12 परिवार बैगर्स कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वे सभी भिक्षावृत्ति काम छोड़ चुके हैं। अब इन परिवारों द्वारा बनाए जा रहे सम्मान को बाजार में हाथों हाथ लिया जा रहा है। कहते हैं कि भिखारियों के पास चुनने की आजादी नहीं होती, सम्मान की जिंदगी उनके नसीब में नहीं, मगर एक कोशिश ऐसी कहावतों को झुटला रही है। काशी की एक संख्या भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को घरेलू सम्मान के कारोबार के जरिए जिंदगी जीने में मदद कर रहा है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों में पैठ बनाने की कोशिश, जीरो बजट फार्मिंग कर कार्यक्रम संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कृषि कानूनों की वापसी और एक साल में अधिक चल रहे किसान आंदोलन के खात्मे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसानों के एक बड़े कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। 16 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वे किसानों को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के फायदे बताएंगे और इस खेती के अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश यह भी है कि किसान रासायनिक खाद का कम से कम इस्तेमाल करे और प्राकृतिक तरीके से खेती करे। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, कई सरकारी विभागों में जारी हो रही हैं भर्तियां। देश भर के सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कई राज्यों में पुलिस विभाग में हजारों पदों पर नौकरी निकली है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के पास सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सुझाव है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन में विस्तृत जानकारी देखकर इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर दे। आपको बता दें, देश भर में निकली सरकारी नौकरी और शिक्षा से जुड़ी खबरों की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। यूपी वाले ध्यान दें, मुंबई पुणे समेत 3 बड़े शहरों का सफर हुआ कठिन। इस महीने कई ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट। नए साल के आगमन में महज अब कुछ दिन ही बच गए हैं और ऐसे में सभी लोग अपने अपने बजट के हिसाब से ट्रिप्स की प्लानिंग कर रहे हैं। नए साल के मौके पर कोई बड़े शहरों से अपने गांव लौटने की प्लानिंग कर रहा है तो कोई मुंबई पुणे समेत बड़े शहरों में जाकर नया साल सेलिब्रेट करना चाहता होगा। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं और आने वाले दिनों में ट्रेन का सफर प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ट्रेनों के लेटेस्ट शेड्यूल के बारे में जानना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से चलने या गुजरने वाली कई ट्रेनों को या तो निरस्त कर दिया गया है और या फिर उनके ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं।
भारतीय एक्सपर्ट्स की राय, ओमिक्रॉन वेरिएंट हल्का इन्फेक्शन फैला रहा, बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पर चर्चा जारी। भारत के मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया भर में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ओमिक्रॉन हल्का इन्फेक्शन ही फैला रहा है। इसके बावजूद साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऐसे लोगों को वैक्सीन या तीसरे डोज या फिर बूस्टर डोज लगाने के बारे में चर्चा कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या जो हाई रिस्क पर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिसीज के हेड सिमरन पांडा ने बताया कि तीसरी डोज भी ओमिक्रॉन के संक्रमण को नहीं रोक सकती। वाराणसी के प्रदूषण में 32 अंक की कमी, शहर की हवा शांत, ठंड से पारा आया 10 डिग्री से नीचे, अब मौसम होगा और ठंडा। वाराणसी में आज भी ठंड खूब है, लोग सुबह से ही थर-थर कांप रहे हैं। औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठंड के प्रकोप के कारण तड़के सुबह चहल पहल भी काफी कम हो गई है। ठंड ना लग जाए इसके बारे में लोग सुबह सुबह सड़कों पर निकलना कम कर दिया है। आज सुबह धूप निकलने के बाद रजाई कंबल से बाहर आ रहे हैं लोग। इससे पहले सोमवार को सुबह तापमान काफी कम 7 डिग्री सेल्सियस पर चला गया था। वहीं हवा भी गति से चल रही है जो कि आज शांत है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।